नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के हर एक श्लोक को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं, ताकि उसका गहरा सार हमारे जीवन में भी उतर सके और हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन मिल सके। आज हम जिस श्लोक को समझने जा रहे हैं, वह है गीता के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, संस्कृत श्लोक, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझा रहे हैं। वह बताते हैं कि इस संसार के सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। जब वे जन्म लेते हैं तो कुछ समय के लिए दृश्य रूप में प्रकट होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद वे फिर से उसी अव्यक्त अदृश्य अवस्था में चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जीवन एक यात्रा है, जिसकी शुरुआत और अंत दोनों अव्यक्त में छिपे हुए हैं, और बीच का समय ही हमें दृश्य रूप में दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हर प्राणी की स्थिति ऐसी ही है, जन्म से पहले अदृश्य, मृत्यु के बाद अदृश्य और बीच में ही दृश्य, तो अर्जुन, तू क्यों शोक करता है? जब यह सत्य अपरिवर्तनीय है, तब शोक करना व्यर्थ है। अब इसे गहराई से समझते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उससे पहले हम उसे देख नहीं पाते। वह माँ के गर्भ में होता है, लेकिन हमारी आंखों से वह अदृश्य रहता है। फिर एक दिन उसका जन्म होता है और हम उसे देख सकते हैं। उसकी मुस्कान, उसकी रोने की आवाज़, सब हमें दिखाई और सुनाई देने लगते हैं। यही उसकी व्यक्त अवस्था है। लेकिन समय बीतने के बाद जब मृत्यु आती है, तब वह शरीर फिर से हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। आत्मा तो कहीं जाती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। हमारे सामने बस शरीर रह जाता है, जो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा फिर से अदृश्य, अव्यक्त हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब हर प्राणी की यही यात्रा है, अदृश्य से दृश्य और फिर दृश्य से अदृश्य, तो मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। यह एक प्राकृतिक चक्र है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य दिखता है, और फिर सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि सूर्य समाप्त हो गया? नहीं। हम जानते हैं कि सूर्य कहीं ना कहीं है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसी प्रकार आत्मा भी कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखकर विचलित हो रहा था। उसका मन कह रहा था कि यदि ये लोग युद्ध में मारे गए, तो मैं कैसे जी पाऊंगा? लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे यह सच्चाई बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। और शरीर भी पहले हमें दिखता नहीं, बीच में थोड़े समय के लिए दिखता है और फिर अंत में वापस अदृश्य हो जाता है। यह तो तयशुदा प्रक्रिया है। अगर हम इसे अपने जीवन में लागू करें, तो हमें यह समझना चाहिए कि जब कोई प्रियजन हमसे बिछड़ता है, तो यह केवल उसकी यात्रा का एक चरण है। वह कहीं न कहीं मौजूद है, बस हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हम किसी व्यक्ति को एक कमरे से निकलते हुए देखते हैं। जब तक वह कमरे में होता है, हमें दिखता है, और जब बाहर चला जाता है तो हमें नहीं दिखता। इसका मतलब यह नहीं कि वह अस्तित्व में नहीं है। इस श्लोक का गहरा संदेश यह है कि हमें जीवन और मृत्यु को प्राकृतिक सत्य की तरह स्वीकार करना चाहिए। जब जन्म और मृत्यु दोनों ही अव्यक्त से जुड़े हैं, तो उनके बीच के थोड़े समय के लिए क्यों हम इतना मोह और शोक करें? सोचिए, एक इंसान के जीवन को हम एक फिल्म की तरह मान सकते हैं। फिल्म शुरू होने से पहले पर्दा खाली होता है। यह अव्यक्त अवस्था है। फिर फिल्म चलती है। यह व्यक्त अवस्था है, जब हम किरदारों को देखते हैं, उनकी भावनाओं को महसूस करते हैं। और फिल्म खत्म होने के बाद फिर पर्दा खाली हो जाता है। यह मृत्यु की अवस्था है, जब सब फिर से अव्यक्त हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि कहानी कहीं न कहीं संग्रहित रहती है, उसका अस्तित्व मिटा नहीं है। भगवान का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। जब हम जीवन में किसी हानि, किसी बिछड़ाव का सामना करते हैं,
तो हमें इस सत्य को याद रखना चाहिए कि हर आत्मा का यह सफर है। मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी जाती है, गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, वैसे ही जीवन भी परिवर्तनशील है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब यह सत्य सबके लिए समान है, तब शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि शोक से न तो मृत्यु रुक सकती है और न ही जीवन का चक्र बदल सकता है। हमें वास्तविकता को स्वीकार करना सीखना चाहिए। अगर हम इस श्लोक को अपने व्यवहार में उतारें, तो हम पाएंगे कि हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल जाएगा। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होंगे, जब कोई प्रियजन हमसे बिछड़ जाएगा, तब हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल जीवन का एक नियम है। इससे हमें मन की शांति मिलेगी और हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख पाएंगे। इस श्लोक में भगवान हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की अवस्था हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम केवल वर्तमान क्षण में जी सकते हैं। इसलिए शोक और चिंता में समय गंवाने के बजाय हमें वर्तमान को सार्थक बनाना चाहिए। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय थी। आज भी लोग मृत्यु से डरते हैं, बिछड़ने से दुखी होते हैं। लेकिन भगवान का यह संदेश हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो साथियों, इस श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अव्यक्त से जुड़े हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, तो वह केवल थोड़े समय के लिए हमें दिखता है। उसके पहले और बाद की अवस्थाएं अदृश्य हैं। इसलिए हमें मोह और शोक में उलझने के बजाय इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर श्लोक का गहरा अर्थ समझते रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी गीता के इस दिव्य ज्ञान से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या में। धन्यवाद।